उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से सिकंदराबाद कस्बे के फुलरई गांव से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया गया है कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहां से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ का माहौल बन गया। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह से कुचल गए हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई है। हादसे में कई लोगों की मौत होने की आशंका है। घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा पहुंचाया जा रहा है। अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसके सब एटा मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं, जबकि कुल मृतकों की संख्या 122 बताई जा रही है, जिससे सब अलीगढ़ भेजे जा रहे हैं। 150 अधिक घायल हो चुके हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं सीएम योगी ने भी इस हादसे को संज्ञान में लिया है। हादसे के बाद हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि अस्पताल के बाहर सब जमीन पर बिखरे पड़े हैं। हादसे के बाद जैसे जैसे घायलों को और मृतकों को बस टेम्पो में लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। घटना की जांच के लिए एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई है। हादसे को अपनी आंखों से देखने वाली एक युवती ने बताया कि सत्संग में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आई हुई थी। सत्संग समाप्त हुआ, इसके बाद लोग वहां से जाने लगे। इसी दौरान निकलने की जल्दबाजी में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। महिलाएं और बच्चे नीचे गिरते चले गए। भीड़ उनके ऊपर से दौड़ती चली गई। कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर एक ही जो सुनाई दे रहा था वह चीख और पुकार की आवाजें थीं। लाशों को देखकर जब यह लाशें हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में बिछ गईं, तब वहां पुलिस का बल तैनात किया गया। एटा में मेडिकल कॉलेज में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही को हार्ट अटैक आ गया। मंजर कैसा रहा होगा, किस तरह का मंजर रहा होगा कि आंखें न देख पाई और वह सिपाही को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के तुरंत बाद उसकी भी मौत हो गई। इतनी लाशें देखकर वह बर्दाश्त न कर सका। सिपाही मूल रूप से सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था। यह मंजर कैसा होगा, वहां लाशों के अंबार लगे होंगे, चीख पुकार चारों ओर से आ रही होगी। फिलहाल योगी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। निश्चित ही लापरवाही करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या कार्रवाई होगी, हो भी जाएगी तो कितनी होगी। यहाँ तो लाशों के अंबार लगे हैं। भैया, ये इस तरह के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जो लोग करते हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि कार्यक्रम करिए, सनातनी परंपराओं का निर्वाह करिए, होना भी चाहिए। किंतु जब आपको मालूम है कि भीड़ आएगी, भीड़ हो जाएगी और भीड़ हो गई, तब उसकी समुचित व्यवस्था बैठने उठने निकलने की क्यों नहीं की। यह जिम्मेदारी किसकी है? आयोजकों की नहीं है क्या? इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को कठोर से कठोर कारावास की सजा होनी चाहिए, जिससे फिर से कोई ऐसी घटनाओं को जहां कभी ना हो पाए। यह क्या है, आपने अपने हित के लिए, चलिए पूजा पाठ कराना कोई गलत बात नहीं है, आपने कराया, लेकिन भीड़ आ गई तो उसके उठने बैठने और निकलने की व्यवस्था तो रखते। या इतनी भीड़ की व्यवस्था भी करने की आवश्यकता क्या थी, जब तुम्हारे पास साधन नहीं थे, जब तुम्हें उसे संभाल नहीं पा रहे थे। है ये जो लाशों के अंबार लगे हैं ना, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आयोजकों की। आयोजकों ने ठीक से व्यवस्था न की होगी, ठीक से निकलने और आने की व्यवस्था न हुई होगी। यदि हुई होती तो इतना बड़ा हादसा न होता।